अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतहर गाज़ी आप तमाम अहबाब का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गाज़ी ऑनलाइन पर बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के मुतालिक। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उनका फॉर्म फिलअप होना शुरू भी हो गया है। बहरकैफ अब सबसे पहले हम जानते हैं कि लियाकत यानी क्या क्वालिफ़िकेशन हमको चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आप एम में होना चाहिए, आपका एम में होना चाहिए। चाहे एम में आपका फाइनल होना चाहिए या एम में आप अपेयरिंग में भी चल सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर मुकम्मल करके सेकंड ईयर में आप दाखिल हो चुके होंगे, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये कि एमए में आपका नंबर कितना होना चाहिए। तो एमए में अब नंबर अगर जनरल है तो आपका 55% होनी चाहिए, 55% आपके लिए होनी चाहिए, जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी वगैरह या किसी और जाति से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या है, 50 है, 5% की क्या है, रिलैक्सेशन है। और फिर अगर बिल्कुल बैकवर्ड एरिया जाति के हैं तो उनके लिए क्या है, 40 यानी 45 मार्क्स एमए में आपके होने चाहिए, आप तब इसको भर सकते हैं। इसी तरह अगर बीएड 4 ईयर वाला है, 4 साल वाला है, तो उनके लिए भी है कि उनके लिए भी वो भी भर सकता है, वो भी भर सकता है, लेकिन उसके लिए है कि वो क्या हो, 75% से कामयाब हो, तब उनके लिए है। बहरकैफ आपने ये देख लिया लियाकत कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एम में होनी चाहिए, फिर 55% मार्क्स से पास होनी चाहिए, जनरल वालों के लिए है। और इसी तरीके से क्या है, 50% ओबीसी वगैरह के लिए, और बाकी नीचे और भी के लिए क्या है, 45% है। अगर कोई 4 ईयर का बीए कर रहा है तो फिर ऐसे 4 ईयर का बीए कर रहा है, 4 साल वाला बीए कर रहा है, तो उनके लिए भी है कि वो 75% से अगर मार्क्स से पास है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बहरकैफ अब एज लिमिट क्या होना चाहिए, यानी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र सीमा जो है जनरल वालों के लिए क्या है, जनरल वालों के लिए है, जनरल के लिए है क्या, 30 साल, क्या है, 30 ईयर ऐसे में। और ओबीसी वगैरह है तो इनको 5 साल की क्या है, रिलैक्सेशन है, क्या है, 5 साल के लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए, तो उनके क्या है, 35 साल, क्या है, 35 साल। इसी तरह अगर ओमेन है किसी भी कि तो उनके लिए और रिलैक्सेशन है उसमें, तो चाहे किसी भी जाति से तो उनके लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स। फॉर्म डेट कब से है, यानी फॉर्म फिलअप आप कब से कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है 7 अक्टूबर से। कितना अक्टूबर से, 7 अक्टूबर 2025 से उसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। अब एंड कब है, यानी आखिरी तारीख क्या है, तो इनका क्या है, 7/11/2025 का क्या आखिरी तारीख है इसका फॉर्म फिलअप करने का। और उनके बाद जो है फिर विंडो करेक्शन वाली विंडो ओपन होंगी। अगर अभी आप फॉर्म जब भरें तो आप होश संभाल करके बिल्कुल एकदम हाजिर दिमाग हो करके सारा डॉक्यूमेंट्स पहले जमा कर लें, उसके बाद एकदम हाजिर दिमागी के साथ सही फॉर्म फिलअप करें। इसलिए कि करेक्शन विंडो जो ओपन होता है तो उसमें कोई बड़ी चीज़ आप जो सोचेंगे तब्दीली करने के लिए वो नहीं, थोड़ी मोड़ी चेंजिंग हो पाती है और बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहती हैं। तो इसी तरह हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आयोग की तरफ से एग्ज़ाम फ़ी क्या तय की गई है। तो जनरल वाले के लिए है 1150 रुपया, 1150 रुपया। और EWS OBC NCL वालों के लिए है 600 रुपया। कितना है, 600 रुपया। इसी तरीके से SC ST PWD वालों के लिए कितना है, 325 रुपया, 325 रुपया। ये एग्जाम फी कह लीजिए या फॉर्म फी कह लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी एग्जाम किसके थ्रू होगा। तो एक होता है ओमार शीट पर होता है, एक होता है सीबीटी मोड पर। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम मोड रहने वाला है वो क्या है, सीबीटी मोड, क्या है, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, क्या है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। अब ये कि आपके एग्जाम जो होंगे तो वो कैसे होंगे, तो वो इस तौर पर होंगे कि आपके कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 150
अब इसको दो हिस्से में तकसीम होगा, एक सब्जेक्ट, एक क्या सब्जेक्ट पर, एक है क्या सब्जेक्ट पर, उसको कितने होंगे, वो 100 सवाल होंगे, और एक होंगे आपके क्या 50 के, वो क्या है जनरल पेपर, वो क्या है जनरल पेपर, यानी सभी के लिए है, वो किसके लिए है, सभी के लिए है। अब क्या है, ये सभी के लिए अब ये 50 जो है, ये हर एक सवाल जो है 2 नंबर के होंगे, तो ये क्या है आपको इस 50 में से 100 नंबर, और ये 100 क्वेश्चन है, इसके हर क्वेश्चन पे 2 नंबर, तो आपको कितने मिलेंगे, ये 200 नंबर। कुल मिला करके आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो 300 नंबर के होने वाले हैं। अब इसमें जो टाइम मिलेगा आपको, वो टाइम मिलेंगे आपको 2.5 घंटा, एक 150 मिनट, 150 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी हर एक सवाल पर 1 मिनट आपको मिलना है, आपको मिलेंगे। अब ये कि एग्जाम, ये जो सवाल होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, तो ये जो जनरल पेपर है यानी पेपर फर्स्ट, तो इसके जो सवाल होंगे वो हिंदी या इंग्लिश में ही होगा। और फिर इसके बारे में आयोग ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में किसी तरह अगर फर्क हो, किसी तरह अगर कमी हो और डिफरेंस वाक़ हो जाए कि हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ, तो इंग्लिश का मान्यता होगा, तो हिंदी का मान्यता नहीं दी जाएंगी। इसी तरीके से अब इसका जो होगा सब्जेक्ट वाले, तो जो जिस सब्जेक्ट का चुनेगा उसका इम्तिहान उसी लैंग्वेज में होगा, उसी इसमें अगर कोई उर्दू वाला है, जैसे कि हमारा पीयर रिजवान उर्दू का, हम स्पेशल इस हमारा ये चैनल है तो हम खास तौर से उर्दू की बात करेंगे कि उर्दू में जो है कि क्या है, उर्दू में ही सवाल आएंगे पेपर 2 के, जो भाई बहन हमारे उर्दू पेपर से भरेंगे, उर्दू सब्जेक्ट से भरेंगे। अब एक बात हमारी आ जाती है कि एक सब्जेक्ट कोड होता है जो आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ती है, तो हमारा उर्दू का जो सब्जेक्ट कोड है वो कितना है, 28 है। कितना है सब्जेक्ट कोड, कितना है 28, सब्जेक्ट कोड कितना है हमारा 28 है। अब इसलिए क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें नहीं डाली गई है, आगे हो सकता है कि इसमें पड़ जाए, तो लिहाजा हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। लगभग अभी आपके पास 3 महीने टाइम है, तो 3 महीने में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब ये कि इम्तिहान कब होंगे, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुई है उसमें ये बात कही गई है कि एग्जाम आपके होने वाले हैं दिसंबर या जनवरी के महीने में, तो आपसे मेरी दरखास्त है कि आप क्या कीजिए, अब भी आपको बहुत टाइम मिला है, आप इस इम्तिहान की अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और इम्तिहान में अपनी कामयाबी को हासिल कीजिए। अब ये कि क्या इम्तिहान पैटर्न में या इम्तिहान में किसी तरह कोई चेंजिंग हुआ है, तो इसमें आपके जवाब होंगे नो, यानी कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग एग्जाम में नहीं हुआ है, जैसा कि सुनने को आ रहा था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई चेंजिंग की बात नहीं आई है। आपसे दरखास्त है कि आप वक्त आखिर होने से पहले जो भाई बहन इसकी लियाकत रखते हैं, अब रिजल्ट जो होने वाला है, तो रिजल्ट 3 कैटेगरी में होता है, जैसा कि आपको पता है। एक होता है JRF, क्या होता है JRF, और एक होता है नेट, और एक होता है PhD, क्या होता है PhD होता है। तो ये 3 कैटेगरी में रिजल्ट होने वाला है। तो JRF और ये नेट, ये क्या होना, ये 1% में होता है, और ये क्या होता है 6% में होता है, और इसी तरीके से ये क्या होता है उससे नीचे का होता है। तो हम कोशिश करें कि हम JRF को हासिल कर सकें, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे, तभी हो पाएगा हमारा JRF। इतना ही तक, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले खबर के साथ, अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।